नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 7th फेज का जो शिक्षक बहाली होना है उसके लिए बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए हेडमास्टर एग्ज़ाम जो कि बीपीएससी ने ही कंडक्ट करवाया था उसका पेपर डिस्कस करने वाले हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। और हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर सेट है, सेट नंबर सी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित बाल्ब सिद्धांत का किसने प्रयोग किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। अगला सवाल है, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा गया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। अगला सवाल है, क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन में प्रथम बार के द्वारा स्वीकार किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन। अगला सवाल है, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ए स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आनंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और बरोच में गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा जो है सोपारा, काम्बे और बरोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नासिर उद्दीन महमूद शाह। अगला सवाल है, महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए वे थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर और शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अस्थाई बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डी के कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने
इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शेर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पादशाहनामा में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को 2021 FIAF पुरस्कार देने के लिए फिल्म आर्काइव्स की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ कांत। तो यहाँ से ये करेंट अफेयर्स का सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की E-2025 पहल किस पर केंद्रित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया उन्मूलन। अगला सवाल है, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति किसको नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, कर्नम मल्लेश्वरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है कि कोविड का पता लगाने के लिए कृत्रिम होशियारी पर आधारित एक्सरे तकनीक को निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा हाल ही में विकसित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, IIT जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पणजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी की थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, 87.58 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के नाटो शिखर सम्मेलन का निम्नलिखित में से क्या एक विषय था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, गठबंधन की एकता को सुदृढ़ करना। अगला सवाल है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की उपस्थिति का प्रतिशत लगभग किस प्रकार रहा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 55% पुरुष और 60% महिला। नेक्स्ट है, बिहार के इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 में किस राशि तक की सब्सिडी का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोइलवर पुल की लंबाई लगभग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1500 मीटर। अगला सवाल है, UNEP तथा बिहार सरकार के बीच फरवरी 2021 में हुए समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इस समझौता ज्ञापन में ऑप्शन ए कम कार्बन विकास और ऑप्शन बी जलवायु लचीलापन, ये दोनों शामिल था। तो इसी आधार पर इस सवाल का सही जवाब है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल है, 2020-21 में राष्ट्रीय औसत के प्रतिशत के रूप में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर लगभग क्या थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 36%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र पर कार्य करने की योजना बनाई? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, चीन तथा रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में हुई G20 की आभासी बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रियाद में। अगला सवाल है, तो यहाँ तक करेंट अफेयर्स का सवाल था। अगर करेंट अफेयर्स पूछती है तो आप लोग SPD पब्लिकेशन का बुक आता है, उसको पढ़ कर के चल जाइएगा। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का आपको मिल जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 की धारा 24 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का निवारण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सत्य की तलाश में मानव आत्मा का प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध को सीखने की मूल इकाई माना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारवादी अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सीखने के लिए रचनावादी दृष्टिकोण से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, बायकोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बच्चे की सामाजिक शिक्षा वास्तव में शुरू होती है? तो ये हो जाएगा जैसे ही वह जन्म लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सी सीखने के अवधारण में सुधार के लिए एक रणनीति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विषय वस्तु का सार्थक संगठन। अगला सवाल है शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट का शीर्षक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के अंतःक्रियात्मक चरण के दौरान किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका शिक्षार्थियों की रुचियों और क्षमताओं के बारे में निदान, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है एक शिक्षक वास्तव में तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वह स्वयं सीख नहीं रहा है, विशेष रूप से व्यक्त किया गया एक दृष्टिकोण है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर का यह दृष्टिकोण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि स्वामी विवेकानंद ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर बल दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मानव निर्माण शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है सहकारी अधिगम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉनसन और स्मिथ ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सहकारी अधिगम की अवधारणा जॉनसन और स्मिथ। अगला सवाल है शिक्षण के अग्रिम आयोजक मॉडल के अनुसार सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिशील भेदभाव का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने सुझाव दिया कि अहंकारवाद छोटे बच्चों के भाषा सीखने को प्रभावित करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पियाजे। अगला सवाल है कि बच्चा परम ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है, यह दृष्टिकोण है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आदर्शवाद का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है रूसो की स्वतंत्रता की अवधारणा को किसके द्वारा जो है स्वीकार नहीं किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉन ड्यू के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 350 ए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंदो घोष के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य योजना में एक केंद्रीय बिंदु है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी। अगला सवाल है एमिल दुर्खिम का कार्यप्रणाली उपकरण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक तथ्य।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, किस प्रकार का अनुसंधान सिद्धांत विकास से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बुनियादी अनुसंधान। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, शरीर के अंगों में प्रसार को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञात्मक प्रक्रिया के अध्ययन का क्षेत्र है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संज्ञात्मक मनोविज्ञान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की प्रमुख अवस्थाओं की संख्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। सार्वभौमिक बुद्धि पद सबसे पहले किसने गढ़ा था? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ग्रीक दार्शनिक था एक, जिसका नाम था एनाक्सागोरस। क्या नाम था उसका? एनाक्सागोरस। तो एनाक्सागोरस ने सार्वभौमिक बुद्धि पद का सबसे पहले गढ़ा था। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सार्वभौमिक बुद्धि के मॉडल में कितनी सार्वभौमिक क्षमताएं शामिल हैं? तो इस सवाल का सही जवाब है 20, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के आकलन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, नैदानिक आकलन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस प्रकार का बुद्धिमान व्यक्ति चित्रों, आकृतियों और आकारों का सटीक वर्णन कर सकता है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम मौलिक अधिकार है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बचपन के दौरान बौद्धिक विकास की विशेषता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, मूर्त सामग्री के संबंध में तर्क विकसित होता है। नेक्स्ट है, कोहल वर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक विकास का चरण नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फालिक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि और विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि पर्यावरण का एक कार्य है। अगला सवाल है, पियाजे के अनुसार संरक्षण की संक्रिया संज्ञात्मक विकास के निम्नलिखित में से किस चरण में उभरता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्त संक्रियात्मक चरण। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरों के बारे में एक रूढ़िबद्ध धारणा नहीं है, स्टीरियोटाइप नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उनके पास अत्यधिक कल्पना होती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजीकरण का विरोध करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, असुरक्षा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चों का अपने समकक्ष समूहों में शामिल होना दर्शाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। अगला सवाल है, स्मृति स्तर और बोध के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। एक डिसलेक्सिक शिक्षार्थी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित होता है? तो भाषा प्रसंस्करण में कठिनाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेटिंग पैमानों की सीमा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मानवीय निर्णयों पर आधारित रेटिंग व्यक्तिगत
पूर्वाग्रहों के कई स्रोतों के अधीन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान धीमे शिक्षार्थियों को शिक्षित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह काम के कितने न्यूनतम घंटों को निर्दिष्ट करता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, 45 घंटे। अगला सवाल है, पत्राचार के माध्यम से सीखना एक प्रकार की, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गैर औपचारिक शिक्षा यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त पाठ्यक्रम हिडन करिकुलम का जन जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फिलिप डब्ल्यू जैक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 10+2+3 शिक्षा के पैटर्न की सिफारिश निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोठारी आयोग, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दर्शन शास्त्र में एक्सियोलॉजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्य। अगला सवाल, नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित में से किस स्कूल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रकृतिवाद। शिक्षण की परियोजना पद्धति दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित में से किस स्कूल द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा किस दार्शनिक विचारधारा से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मार्क्सवाद। अगला सवाल है, किसने कहा कि केवल बच्चों को बहुत सारी जानकारी देना, उसे परीक्षा उत्तीर्ण करना शिक्षा का सबसे बुद्धिहीन रूप है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिद्दू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के सम्मान सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 14, ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, शिक्षा जीवनोन्मुखी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनौपचारिक। अगला है, तो यहाँ से कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है तो उसको मैं अभी स्किप कर दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसमें से गलत को ढूंढना है। तो पहला है कि मिश्रण करना धातु के गुणों को सुधारने में मदद करता है। नेक्स्ट है, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का विषमांगी मिश्रण है। उसके बाद है कि मिश्र धातु का गलनांक शुद्ध धातु के गलनांक से कम होता है। और चौथा है, मिश्र धातु के कुछ परिचित उदाहरणों में पीतल, कांस्य और स्टील है। तो देखिए, ये पीतल, कांस्य और स्टील ये तो मिश्र धातु है, ये सही हो जाएगा। मिश्र धातु का गलनांक जो होता है शुद्ध धातु के तुलना में कम होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। और पहला क्या है कि मिश्रण करना धातु के गुणों को सुधारने में मदद करता है, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इनकरेक्ट है और हमको इनकरेक्ट ही ढूंढना था। ये विषमांगी मिश्रण लिखा हुआ है इसीलिए यह गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो खाना बनाना और भोजन का पाचन ये दोनों रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। रासायनिक परिवर्तन इरिवर्सिबल होता है और इसमें नया पदार्थ बनता है
और एक होता है भौतिक परिवर्तन। तो पानी का जमना और पानी गर्म किया जाना, ये दोनों क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि पानी को जमाएंगे तो बर्फ़ बनेगा, फिर बर्फ़ को गर्म कर देंगे तो पानी बन जाएगा। तो क्या हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया ना। तो इसमें क्या बचा था, रासायनिक परिवर्तन। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों रासायनिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें कैरोटीन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है प्रोटोप्लास्ट क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पादप कोशिका में से कोशिका भित्ति को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, प्रोटोप्लास्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पैराथायरॉयड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पति का ब्लड ग्रुप ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए बी तथा ओ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा। अगला सवाल है कि मानव कान का श्रव्य आवृत्ति परिसर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है, इसीलिए ब्लैक बोर्ड काला लगता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यतिकरण। नेक्स्ट है कि पानी की बूंदें तैलीय सतह पर नहीं चिपकती है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका, चिपकने वाले बल की कमी के कारण से नहीं चिपकती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है कि इंद्रधनुष बनने का कारण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दही। दही जो होता है पायस का उदाहरण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिरका की संरचना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पानी में एसिटिक एसिड का 5 से 8% घोल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है। तो शिवहर इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बिहार के निम्नलिखित जिलों में किस जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैमूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित वन्यजीव पक्षी अभयारण्यों में से भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है कि बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर। अगला सवाल, निम्नलिखित देशों में से जोड़ों में से किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चिली और अर्जेंटीना की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है। अगला सवाल है कि क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मकाओ और चीन जो है यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, खंबात की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती। अगला सवाल है, सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है ये ढूंढना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जोजिला सुरंग जो है कारगिल और लेह में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का % सर्वाधिक है।
तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृषि की कौन सी प्रविधि भारत में चाय, कॉफ़ी और रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बागबानी। अगला सवाल, सुकन्या समृद्धि योजना है, तो ये हो जाएगा आपका बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के संबंधित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकारों से। अगला सवाल कि बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 108, आर्टिकल नंबर 108, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने चाहिए, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 माह के अंदर। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल। अगला सवाल, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? तो 1949 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस उपबंध को प्रभावी किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित संस्थाओं में से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए कौन सी उच्च संस्था है? तो ये हो जाएगा आपका नाबार्ड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अशोक दलवाई समिति। अगला सवाल है कि आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आत्मनिर्भर भारत जो है उसका अगर हम लोग स्तंभ के बारे में बात करें तो 5 स्तंभ था। एक तो पहला था अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना, तीसरा है टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, चौथा है डेमोग्राफी और पांचवा है डिमांड। तो डेमोग्राफी में यानी कि जनसंख्या के बारे में बात किया हुआ है, तो जनांकी हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया तो ये भी हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया तो बी, आधारभूत संरचना भी हो जाएगा, और इकोनॉमी है तो अर्थव्यवस्था भी हो जाएगा। उसके अलावा एक डिमांड के बारे में भी बात किया गया है यानी कि मांग। तो ये टोटल 5 आधारभूत स्तंभ है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की दक्षता का अनुकूलन। अगला सवाल है, औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने प्रस्तावित किया, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की संख्या का अनुपात क्या था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, 4%। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 918। नेक्स्ट क्वेश्चन
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2021 में स्थिर मूल्य पर बिहार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी? तो वृद्धि दर थी आपका 2.5%, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है आपका NK सिंह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतांक आवश्यक है? तो मानव विकास सूचकांक के लिए जो संकेत इस्तेमाल होता है उसमें पहला जीवन प्रत्याशा होता है, फिर स्कूल वर्ष का माध्य होता है और फिर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल आय होता है। तो ACD तीनों होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये थे आपका 150 क्वेश्चन जिसमें हमने मैथ का स्किप कर दिया, और ये जो है आपका सारा का सारा 100% सही आंसर हमने आपको बताया है। इसके अलावा जो है आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।